मेरे भाई बहनों, मानव जीवन बड़ा अनमोल है, क्योंकि 83,99,999 योनियां जब इंसान भुगत ले, उसके बाद उसको नर तन की प्राप्ति होती है। इतना अमूल्य है ये मानव देह। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इसकी सार्थकता कब है, इसकी हेतुता कब है। मेरे भाई बहनों, जब जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है, उस उद्देश्य को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, तब ही इस मानव जीवन की हेतुता है। मेरे भाई बहनों, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आनंद में रहूं, मैं मौज में रहूं। हर व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि मेरे जीवन में कभी उदासी नहीं आवे, मेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे, मेरे जीवन में कभी कोई चिंता घर नहीं कर पाए। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबकी यह इच्छा है। और यह इच्छा सिर्फ इंसानों की नहीं मेरे भाई बहनों, जिनकी कलाएं अधिक नहीं है, 1-2 कला वाला जीव होता है, वह भी यह चाहता है कि मैं अपने जीवन में सुखी रहूं। लेकिन जब हम नर तन धारण करते हैं तो ये इच्छा और प्रबल हो जाती है। जन्म से लगाकर मृत्यु तक कोई दुख मेरे जीवन में घर नहीं कर पाए, ये इंसान की मेरे भाई बहनों इच्छा रहती है। और पूरे जीवन भर इंसान इसी इच्छा को पूरा करने के लिए भटकता है, भटकता है, भटकता है। लेकिन जैसे ही जीवन का उत्तरार्ध आता है और पूरे जीवन पर जब दृष्टि डालता है, अंत में समझ में आता है कि जीवन भर दौड़ तो खूब दौड़ ली, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। जहां से दौड़ प्रारंभ की थी मेरे भाई बहनों, दौड़ दौड़ के वो दौड़ वहीं पर वापस समाप्त हो गई है। एक कदम भी हम सुख के मार्ग पर, आनंद के मार्ग पर चल नहीं पाए हैं। लेकिन इन 7 दिनों की मेरे भाई बहनों ये गो कथा जो है, निश्चित इस 7 दिवसीय गो कृपा कथा के अनुष्ठान में हमारी यह दौड़ शायद पूरी हो जाएगी। मेरे भाई बहनों, इन 7 दिनों की कथा में जिस सुख की प्राप्ति के लिए, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए आप भटक रहे हैं अब तक, निश्चित मंजिल इन 7 दिनों में हमें प्राप्त हो जाएगी। वैसे तो मेरे भाई बहनों, सत्संग मिलता ही बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति को है। रामचरितमानस जी में तुलसी बाबा जी ने स्पष्ट कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा ना हो जाए, जब तक मेरे भाई बहनों गुरुदेव भगवान की कृपा ना हो जाए, तब तक किसी व्यक्ति को सत्संग मिल नहीं सकता। और जब तक सत्संग मिल ना जावे, तब तक विवेक जग नहीं सकता। किसको कहते हैं विवेक? क्या परिभाषा है मेरे भाई बहनों विवेक की? तो ध्यान से सुनिएगा। विवेक कहते हैं बुद्धि के उस उच्चतम स्तर को, जिसको पाकर के इंसान यह समझ जाए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस बात का जिसको ध्यान आ जावे मेरे भाई बहनों, समझ लेना कि उसका विवेक जग गया है। इस संसार में जितनी भी अच्छी बातें हैं ना, आप सब जानते हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सब जानते हो, लेकिन मानते नहीं है। क्योंकि जानने का मेरे भाई बहनों बुद्धि है, लेकिन मानने का विवेक हम में नहीं है। बिल्कुल सरलतम और साधारण मेरे भाई बहनों भाषा में आपको समझाऊं तो ध्यान से सुनिएगा। कोई शराबी व्यक्ति होता है जो शराब पीता है, मदिरा पीता है। शराब पीने वाले को यह पता है कि शराब मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बोलो पता है कि नहीं पता है? पता है। शराबी को यह भी पता है कि मैं शराब अधिक पीऊंगा तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। बोलो शराबियों की कोई इज्जत करता है क्या? कोई शराबी कुछ कह भी दे तो कोई ध्यान नहीं देता है कि शराबी है, दारूडिया है, यूं ही अनर्गल बातें करता रहता है, ध्यान देने से कोई लाभ नहीं है। तो शराबी को यह बात पता है। शराबी यह भी जानता है कि मैं शराब पीऊंगा तो मेरा आर्थिक नुकसान हो जाएगा, मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। मेरे भाई बहनों कई रजवाड़े बिक गए इस शराब के चक्कर में। तो ये सारी बातें शराब पी को पता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब से इज्जत नहीं रहती है, शराब पीने से धन बर्बाद होता है, लेकिन फिर भी वो शराब पीता है।
इसका मतलब क्या है कि शराब गंदी चीज है, ये जानने की बुद्धि उसमें है, लेकिन जान करके बंद कर दे, उस बात को मान लेवे, इतना विवेक उसमें नहीं है। याद रखना, सिर्फ बुद्धि है, सिर्फ ज्ञान है और विवेक ना है तो फिर ऐसी बुद्धि ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है।